विद्या इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी व्याकरण के 50वें महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वह ग्रुप सी और डी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस समय इलाहाबाद ग्रुप डी और सी का एग्जाम 5 जनवरी को देने के लिए जा रहे हैं तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें, क्योंकि इस टॉपिक में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। बाकी सभी हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। छोटी, बड़ी, चा, छा, जा और झा आदि का उच्चारण किससे होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वा। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? कुल आपका 52 लिपियां हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा सा, पेट चिरौआ सा, छोटा सा और हा। या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इसमें से बताना है आपको ऊष्म व्यंजन कौन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो हो तो वह क्या कहलाता है? उसे हम युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पंचम वर्ण का कार्य करता है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठस्थ और तालव्य के नाम से जाने जाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम दंतत्व कहते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग से है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जस्वी में। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? उसे
तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैवीय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? उसे काल कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहा जाता है? उसे अन्वय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उसे सघोष कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से बताना है पुल्लिंग कौन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विधुर। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहा जाता है? उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? वह उपभाषा बन जाता है। सही ऑप्शन बी होगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में उसे क्या कहा जाता है? उसे अयोगवाह कहा जाता है। स्वतंत्र तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। अगला आपका प्रश्न होगा, स्वर ए और आए का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसे हम कंठ तालव्य से व्यक्त करते हैं कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत स्वर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, झा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द को माना जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सवैया। छंद पढ़ते समय आने वाले
विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें यति कहा जाता है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? वह एक विषम छंद होता है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया का। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक कहलाता है। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको जरूर तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।